Hello friends, welcome to Rahul Maths. This is very special video for those who are preparing for TRE 4 9 10th. It will be dedicated to the mathematics. Those who are going to appear in the examination of the TRE 4. So please pay attention until last. You will try to understand the topics and the marks in which topics, how many marks will be asked. Each topic is very important. If you skip one or two topics, then result will be very tough to hyphen, because the level of the questions to understand and the syllabus of the whole topics should be covered, and then after every question is as important as your examination to crack. The toughest in this time is going to be vital for the TRE 4. So please pay attention and try to hear each topics, and this will be very helpful to you. Till the end you will watch the video. Please, if you a little bit getting help from this video, subscribes, likes, comments and shares. These are your duties, and this is my duty. If there will be any type of issue, you can ask me in the comment section. Definitely I will try to reply you. So I am going to talk about the mathematics topic of the 9th 10th TRE 4, and that will be crucial video for your life if you are appearing the TRE 4. Please pay attention. The first topic, संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम. पहला टॉपिक्स क्या होगा? नंबर सिस्टम. नंबर सिस्टम के अंतर्गत कितने नंबर के आएंगे आपका इस एग्जामिनेशन में? लगभग इसमें आपको 5 से 7 मार्क्स मिलेंगे. कितने मार्क्स? 5 से 7 मार्क्स. इसके अंतर्गत कौन कौन टॉपिक्स आपको पढ़ना है उसको अच्छे से क्लेरिफाई और अंडरस्टैंड करते चलिए. पहला टॉपिक आपका वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स. उसके बाद आपका अपरिमेय संख्या. उसके बाद आपका एचसीएफ एंड एलसीएम. एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस इंफॉर्मेशन इफ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट नंबर सिस्टम्स, यूक्लिड का विभाजक प्रमेय. किसका प्रमेय? यूक्लिड का विभाजक प्रमेय. और घातांक. घातांक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है. तो आप नंबर सिस्टम के अंतर्गत जो 5 से 7 नंबर्स आपके सिक्योर होंगे, उसके लिए आपको वास्तविक संख्या की तैयारी करना है, अपरिमेय संख्या, उसके बाद एचसीएम एंड एलसीएफ, उसके बाद यूक्लिड का विभाजन प्रमेय, उसके बाद घातांश. इतना टॉपिक्स आपको नंबर सिस्टम के अंतर्गत पढ़ना है ताकि आप 5 से 7 नंबर सुनिश्चित कर सकें. और इस एग्जाम के लिए 5 से 7 नंबर वाइटल रोल प्ले करेगा. एक टॉपिक छूटा यानी आपका रिजल्ट होने में बहुत ही कठिनाई होगी, क्योंकि जो लेवल ऑफ एग्जामिनेशन और लेवल ऑफ कैंडिडेट्स विल बी फाइट इन दिस टाइम इज वेरी टफ. सो बी प्रिपेयर एवरी टॉपिक इन द एवरी वे ऑफ द मेटिकुलसली. हर एक टॉपिक को बारीकी से आपको तैयारी करना पड़ेगा. उसके बाद दूसरा टॉपिक आते हैं यानी अलजबरास के अंतर्गत. अलजबरा के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक आएंगे, उसमें क्या क्या होगा, उसके बारे में हम लोग ध्यान देंगे. उसमें होगा पहला पोलिनोमियल यानी बहुपद. बहुपद के अंतर्गत कितने मार्क्स होंगे? 4 से 6 मार्क्स. यानी अगर आप केवल पोलिनोमियल तैयार करेंगे तो 4 से 6 मार्क्स आपका सिक्योर करेंगे. उसके बाद आएगा लीनियर इक्वेशन यानी रैखिक समीकरण. उसका कितना मार्क्स होगा? 4 से 5 मार्क्स. यानी 4 से 5 मार्क्स जो होंगे लीनियर इक्वेशंस के होंगे. अगर लीनियर इक्वेशंस के 4 से 5 मार्क्स अगर लीनियर इक्वेशन आप तैयार कर लेंगे तो 4 से 5 मार्क्स आपके सिक्योर हो जाएंगे. उसके अंतर्गत आएगा अलजेब्रा के अंतर्गत द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज very important, and the majority questions will be asked if you are going to talk about in the algebra is from quadratic equations. Almost 5 से 6 मार्क्स पूछे जाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का. उसके बाद आपके अंतर्गत आएगा, इसके अलजेब्रा के अंतर्गत आएगा समानांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. समानांतर
श्रेणी के अंतर्गत कितने नंबर का आएंगे? 4 से 5 नंबर। आप कह सकते हैं अलजेब्रा के अंतर्गत मेजोरिटी पार्ट कवर हो रहा है, यानी अलजेब्रा आपका बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा इस एग्जामिनेशन को ह्यूज मार्क्स दिलाने में। आप एवरी टॉपिक्स को बहुत ही ध्यान से और समझते हुए अगर आप नोटबुक रखे हैं तो अपने नोटबुक में इसे नोट करें और इसे समझने की कोशिश करें कौन से टॉपिक से कौन कितने मार्क्स का आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। उसके बाद उसमें अलजेब्रा के अंतर्गत यानी बीजगणित के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे बहुपद है, रैखिक समीकरण है, द्विघात समीकरण है और समानांतर श्रेणी, यानी 4 टॉपिक्स आपका पूरी तरह तैयार होना चाहिए। तो मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस और मेजोरिटी मार्क्स जो होगा यहीं से आएगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है निर्देशांक ज्यामिति, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत लगभग 5 से 7 मार्क्स के पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। ये वेरी करता है एग्जामिनर पर जो कितना क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन 5 से 7 एवरेज मार्क्स पूछे जाएंगे। इसमें आपका रहेगा कार्टेशियन तल, यानी कार्टेशियन जो फॉर्मेशन होता है, प्लेन होता है, उसके बारे में होगा। दूसरा होगा दूरी सूत्र और तीसरा होगा विभाजक सूत्र और चौथा त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये चारों टॉपिक्स आप तैयार करिए, यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है उससे आप लगभग 5 से 7 नंबर तैयार कर लिए। इसके बाद हम लोग चलेंगे क्या? ज्यामिति यानी ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के अंतर्गत क्या आएगा? रेखाएं व कोण या त्रिभुज। रेखाएं और या कोण और त्रिभुज के अंतर्गत कितने नंबर के आएंगे? 4 से 6 मार्क्स होंगे, यानी 4 से 6 मार्क्स इन तीनों टॉपिक को आप तैयार कर लेंगे तो आपका तैयार हो जाए। उसके बाद आएगा त्रिभुज। त्रिभुज का तो कहना है क्या, बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर रहा है, लगभग 6 से 8 मार्क्स का है। उसके बाद आप वृत्त यानी सर्कल। अगर कोई पूछेगा व्हाट इज सर्कल? सर्कल इज ए क्लोज कर्व, इट्स रेडियस इज इक्वल फ्रॉम द सेंटर ऑन द सर्कमटेंसेस। यानी जो सर्कल होता है वह एक बंद वृत्त है, उसके अंतर्गत जो उसका रेडियस होता है वह उसके सेंटर से उसके सरकमफ्रेंस यानी सरकमफ्रेंस पर इक्वल होना चाहिए हर जगह, तो उसे हम सर्कल कह सकते हैं। वृत्त जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, यानी 4 से 6 मार्क्स आपका तैयार हो जाएगा। यानी ज्योमेट्री के अंतर्गत लगभग आपको कितने टॉपिक तैयार करेंगे? 4 से 5 टॉपिक। रेखा व कोण, उसके बाद त्रिभुज, चतुर्भुज उसी के साथ है, उसके बाद वृत्त, यानी इतने टॉपिक तैयार आप कर लिए ज्योमेट्री के अंतर्गत, आपका ये अच्छा मार्क्स यहाँ से पाएंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यानी क्षेत्रमिति का। क्षेत्रमिति या मेंसुरेशन का। मेंसुरेशन में 2D और 3D। 2D यानी किसी भी चीज का लंबाई और चौड़ाई यानी लेंथ और ब्रेथ जो है ना, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे आपका आयत ले लिए, उसका L गुणे B होता है, यानी लेंथ गुणे ब्रेथ होता है, और उसका परिमाप 2 इंटू L प्लस बी, यानी दोनों होगा, तो 2 इंटू L प्लस बी उसका परिमाप हो जाएगा, और उसके क्षेत्रफल जो होगा L क्रॉस बी होगा। तो आयत ले लिए, उसको 2D में रखा जाता है, जबकि 3D यानी कोण हो गया, यानी शंकु जो या घन या घनाभ आपका जो हुआ उसके अंतर्गत क्या आएगा? 3D में। तो 3D और 2D आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके अंतर्गत लगभग आपके 6 से 8 मार्क्स होंगे, यानी 6 से 8 मार्क्स आप समझ सकते हैं जो कंपटीशन का लेवल है, आप इसका वेटेज समझ सकते हैं। और क्षेत्रमिति आप इतना तैयार कर लेंगे तो लगभग 6 से 8 मार्क्स आपका तैयार हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलेंगे त्रिकोणमिति पर। त्रिकोणमिति के अंतर्गत आपका 8 से 10 मार्क्स का आएगा त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनोमेट्री। आपको त्रिकोणमिति के अंतर्गत कौन से टॉपिक आएंगे? त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं, त्रिकोणमिति अनुपात और त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं। उसके अंतर्गत आएगा ऊंचाई और दूरी। उसके बाद क्या आएगा? ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी के अंतर्गत कितने मार्क्स का होंगे? 2 से 3 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 2 से 3 मार्क्स का जो होंगे वो ऊंचाई और दूरी के अंतर्गत आएंगे। अब उसका अगला टॉपिक देखें, सांख्यिकी, स्टैटिक्स। स्टैटिक्स 4 से 5 मार्क्स का आपका रोल प्ले करेगा। उसमें जो रहेगा एवरेज होगा, मीन होगा, एवरेज के अंतर्गत मीन आ जाएगा, मीन, मीडियन और मोड, यानी जो सबसे अधिक बार आएगा उसे बहुलक कहते हैं।
उसके बाद आप उसके अंतर्गत आवृत्ति विवरण और ग्राफ आएगा। किसके अंतर्गत? सांख्यिकी स्टैटिक्स के अंतर्गत। अगर आप स्टैटिक्स के टॉपिक्स को तैयार कर रहेंगे तो 4 से 5 मार्क्स आपका सुनिश्चित हो जाएगा। उसके बाद प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी आएगा। उसके अंतर्गत आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 3 से 4 अवार्डेड होंगे, उतना मार्क्स अवार्डेड होंगे 3 से 4। उसमें प्रोबेबिलिटी का, जैसे आप एक कॉइन को टॉस किए तो इस कॉइन को टॉस करने के बाद हेड और टेल आएगा, उसी की प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ता है। उसके बाद हम लोग टॉपिक चलेंगे समुच्चय यानी सेट थ्योरी। सेट जो है उसके सेट थ्योरी के बारे में बात करेंगे। सेट थ्योरी के अंतर्गत आपका लगभग 1-2 मार्क्स का आएगा, 2-3 मार्क्स का आएगा सेट थ्योरी के अंतर्गत। बहुत ही मिनिमम वेटेज है सेट थ्योरी का, लेकिन आपको पढ़ना है क्योंकि एक एक नंबर जो है ना उसका रोल वाइटल है इस एग्जामिनेशन के लिए, अगर आप अपना सीट सुनिश्चित करना चाहते हैं। उसके बाद गणितीय तर्क है, जिसके अंतर्गत आपका कथन और तार्किक तर्क आता है। क्या? कथन और तार्किक यानी मैथमेटिकल रीजनिंग के अंतर्गत आपको मैथमेटिकल रीजनिंग भी पढ़ना है। उसके अंतर्गत क्या? कथन और तार्किक तर्क। इतना ही टॉपिक आपको पूरी तरह तैयार करना है। इसका टॉपिक्स के अंतर्गत लगभग 10 टॉपिक्स हैं, उसके अंतर्गत सब टॉपिक्स हैं, जो भी उसे अच्छे से तैयार आपको करना है। और ये वीडियो जो है वो सभी के लिए, अगर आप बिगिनर हैं या एग्जाम दिए हैं या अगर आप इसका तैयारी अभी मिडिल फेज में है, ये तीनों लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही कारगर होगा। और इस टॉपिक्स को अलग अलग तरीक़ा से कैसे तैयारी करना है अगर आप चाहेंगे तो उसके बारे में हर एक टॉपिक को क्लैरिफाई करते हुए, स्पष्टीकरण करते हुए और अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे। और इस टॉपिक्स को एक बार पुनः आप रिवीजन कर कर और इसे अपने नोटबुक में लिख सकते हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर आप टॉपिक लिख लेते हैं और उसके कितने मार्क्स होंगे, इससे आपको ये बेनिफिट होगा जो भी एग्ज़ाम होगा आप उसमें आप बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। क्योंकि जो एग्ज़ाम का लेवल है आजकल के एग्ज़ाम में यानी TRE 4 में लगभग मैक्सिमम 10 lakhs aspirants will be participate in this examination, maybe more than 10 lakhs we can say that, and everyone needed in this time job, because the government employee to become is very special in this society. If you are government employee, definitely everyone will pay respect to you. So you have to prepare yourself every day and almost 5 to 7 hours per day. You will try to prepare yourself as a mathematics student, because there is a less marking of negative marking, we can say that. If you know, there will be no problem. If you solve the question, definitely you will awarded 1 marks, and 80 marks will be crucial role if the examination is, the cutoff level is going to be higher than higher every year. Every examination, TRE 1, TRE 2 and TRE 3, you can imagine that the situation is going to better after better. We can say that best out of the best the candidature needed of BPSC, so that the candidates can change the society whenever he is going in any government sectors of the schools. That will be very very crucial. So I think this video in the both the languages you will get benefit if you are preparing in English, if you understanding English, if you are understanding Hindi. This video is very very helpful to you. You can understand in both the languages. I hope if you are getting a little bit help from me, you can also comment in the comment section. That will be very very good to understand. If you say that the upcoming video regarding these topics, every topic segregated, definitely I will try to do in the comment section. Definitely you will try to say what is your opinion and how are you feeling in this time, what is your level of the mathematics, because I am also aspirants of this TRE 4 examination. So you can imagine that, and please try to watch the video till the end. This will boost you
एंड टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग मेटिकुलसली। यानी यह वीडियो आपके जो भी TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। मैं आशा करता हूं इसी उम्मीद के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड वॉच ओवर यू। थैंक यू।